बंधुओं, भारतीय संस्कृति और जैन धर्म में जो आध्यात्मिक चर्चाएं श्रावक धर्म का पालन करके कैसे जीवन में आनंद की अनुभूति आंशिक रूप से की जा सकती है, आचार्य भगवंतों का बड़ा उपकार है। हजारों वर्ष पहले जंगलों में रहने वाले, कंदराओं में रहने वाले आचार्यों ने हमें बहुत उपहार दिए। वह जिनवाणी का लेखन कार्य किया, सो समय से पर समय में आकर के यह हमें दे गए, जो आज हमारे जीवन को विपत्तियों से, कष्टों से, दुखों से बचाने में माध्यम कारण है। एक श्रावकाचार की कार्य का धर्म संग्रह श्रावकाचार पंडित मेधावी जी का है। उसमें एक कारिका के द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मत्वेति विकुरान चिकुरान मृष्ट्वा दंतानपि गृहव्रति देशे निर्जंतु के शुद्धे प्रमिष्टे प्राग्दुदंगमुख गालितैर् निर्मलैर्नीरहि सन्मंत्रेण पवित्रतहि प्रत्यहं जिन पूजार्थम स्नानम कुर्याद यथा विधि। श्रावक का दायित्व क्या है? एक श्रावका की क्या जिम्मेदारी है? पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन जीने वाले कैसे जीवन व्यतीत करें? जिन पूजादि में स्नान करने को निर्बाध समझकर गृहस्थों को चाहिए कि वे अपने केश तथा दांतों को धोकर पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जीव रहित पवित्र तथा मार्जन झाड़े किए हुए किसी स्थान में छाने हुए तथा शास्त्रोक्त मंत्रों से पवित्र किए हुए निर्मल जल से प्रतिदिन जिन पूजा के लिए स्नान करें। आप तो अटैच लेट्रिन बाथरूम वाले हैं, वहीं जंगल जाओगे, वहीं बाथरूम जाओगे और वहीं स्नान करोगे। उस जगह स्नान करके अगर आप आते हैं तो पूजन अभिषेक आहार देने के योग्य नहीं है। अलग आइए, अलग से बाहर पानी डालिए, टाबिल पहन करके फिर शुद्ध कपड़ों को पहन करके ही आप उस जिन पूजा का लाभ, आहार दान देने का लाभ, अन्य अब स्टैंडर्ड मुझे नहीं मालूम है आपका स्टैंडर्ड कैसा है। हमारे यहाँ तो शुद्धि का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड और फॉरवर्ड, जो जितनी ज्यादा शुद्धि आचार विचार पवित्र रखने के लिए बाह्य शुद्धि जरूरी है। जब तक बाह्य शुद्धि नहीं होगी तब तक अंतरंग की शुद्धि आपके जीवन में संभव हो जाए, ये मेरे समझ में कम आता है। तो हमारे यहाँ आत्मा की शुद्धि के लिए तन की शुद्धि भी जरूरी है। और जिनका तन यद्यप स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते, आचार्य समंत भद्रहामी के शब्द हैं। शरीर स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक अनुष्ठान करने से ही नर जीवन को हम सफल सार्थक बना सकते हैं। तो हमें यह नर जीवन मिला है पवित्रता के लिए।
ये नर जीवन मिला है शांति के लिए, ये नर जीवन मिला है आत्मा से परमात्मा बनने के लिए, ये नर जीवन मिला है बहिरात्मा से अंतरात्मा बनकर के और परमात्मा बनने की साधना। केवल नोट छापना, बच्चों का लालन पालन करना, भौतिक साधन बढ़ा लेना ही जीवन का सार नहीं है। एक विश्वविद्यालय ये मंदिर कहलाता है। उस विश्वविद्यालय में तो केवल कागज की डिग्रियां मिलती हैं, यहाँ सुख और शांति की डिग्रियां मिलती हैं। इसलिए मंदिर एक विश्वविद्यालय है। मंदिर एक जलाशय है। उस जलाशय में तो शरीर की तपन दूर होती है और मंदिर रूपी जलाशय में ये जन्म जरा मृत्यु की जो तपन है, ये 84 लाख योनियों में भ्रमण की जो तपन है, यह अशांति, तनाव, चिंताओं की तपन है। मंदिर में आने के बाद अद्भुत शांति, मानसिक शांति मिलती है। तो ये मंदिर एक जलाशय का काम करती हैं, नदी सरोवर का काम करती हैं। जो लोग धार्मिक आस्था वाले होते हैं, मंदिर और अध्यात्म से जिनका जुड़ाव होता है, शायद मैंने कल कहा हो या अन्यथा कहा हो, मंदिर जाने वाले बीमार कम होते हैं और नास्तिकवादी रोगी ज्यादा होते हैं। यह है वैज्ञानिक तथ्य। मंदिर से जुड़े हुए परमात्मा के दर्शन में एक बात कहता हूं, टीवी के दर्शन मोबाइल पे लगे रहेंगे तो आंखों की ज्योति जा सकती है, और कमला नगर के महावीर स्वामी के दर्शन करो तो आपकी आंखों की खोई हुई शक्ति आ सकती है। ये देव दर्शन की महिमा बच्चों को बताओ। ये मंदिरों का संबंध पुण्य स्वर्ग से नहीं है। हमारे महावीर स्वामी नगद पेमेंट करते हैं। आज उधारी बहुत चल रही है। उधारी का मतलब वापस आ जाए तो बहुत अहोभाग्य समझो। और मेरा व्यंग है, जो उधारी ले करके उधारी दे तो व्यापार नहीं कर सकता है, ऐसा है नहीं। आज जिसको दे दिया अब वापस आएगा कि नहीं आएगा, हरि भजो। ये आज के वर्तमान की स्थितियां आपको बताना चाह रहा हूं। लेने वाला तो छाती पे खड़ा है और देने वाला फोन नहीं उठाए, इसका नाम है आगरा। ये आगरा की दशा नहीं है, ये पूरे देश की स्थिति है। फाइनेंस स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तो मंदिरों का संबंध आपकी तन की स्वस्थता से है। मंदिरों का संबंध परिवार की शांति से है। जिन घरों में धार्मिक संस्कार, श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों को स्थान दिया जाता है, उन परिवारों में सहिष्णुता मिलेगी, सामंजस्य मिलेगा। धर्म क्या है, बहुत परिभाषा धर्म की नहीं बताऊंगा। जो सहिष्णु बना दे वह धर्म कहलाता है, जो असहिष्णु बनाता है उसे अधर्म कहते हैं। पहले के बहू बेटे बच्चे मंदिर से जुड़े रहते थे, और हमारे यहाँ ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, वो कहते मंदिर गए कि नहीं गए तो दूध मिलेगा। और 1 अन्नी 2 अन्नी का जमाना था, अब बच्चे तो जानते नहीं है। मंदिर जाएगा तो 1 अन्नी मिलेगी, 2 अन्नी मिलेगी। मंदिर हुआए, टीका नहीं है तो मंदिर नहीं गए हो। वो चंदन का टीका लगा है तो नाश्ता मिलेगा, दूध मिलेगा, भोजन मिलेगा, और नहीं तो
अब मम्मी कहती है, पापा वकालत करते हैं, महाराज वो सुबह के स्कूल हैं और बच्चे को कोचिंग से होमवर्क को टाइम नहीं मिलता है। अब मम्मी पापा ही वकालत कर रहे हैं तो हम केस कहाँ लेके जाए। पहले माता पिता बच्चों को संस्कार मंदिर जाने के देते थे। सुबह के स्कूल में मानता हूं, बच्चों को दिन में भेजिए, सायंकाल भेजिए। जो बच्चे मंदिर से जुड़ेंगे उनकी मेमोरी परसेंट अच्छा आता है, और जो मंदिर से जिनकी दूरियां रहती हैं वे बीएटी बैट बल्ला कितना भी याद करते रहें और परीक्षा के समय स्पेलिंग भूल जाते हैं। इसलिए मंदिर भेजोगे तो बच्चों के परसेंट अच्छे बनेंगे और बच्चे डिप्रेशन से, तनाव से मुक्त रहेंगे। पहले कितनी घर में डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी स्कूल में, उसे विद्यादायिनी बोलते हैं संस्कृत में। हरी लौद हाथों पे पड़ती थी तो ढैया पौने, वो सारे पहाड़े याद हो जाते थे। यहाँ बैठी हैं इसमें बहुत लोग। अब तो आप डांट नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो। ये आपके जीवन शैली की ओर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। क्या था आपका जीवन और आज जीवन क्या बन गया। धार्मिक चीजों का गहरा संबंध है आपकी कोशिकाओं से, आपकी धमनियों से, आपके मस्तिष्क से। जब धार्मिक संस्कार व्हाइट में थे तब सिर दर्द, तनाव, डिप्रेशन जैसी बीमारियां नहीं थीं। आज इतनी रिसर्च हो रही है और फिर भी रोज रोगों का किस तरह से अंबार लग रहा है, किस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं। ये नास्तिकवादी जीवन का प्रभाव है। तो भैया हमें नर जीवन मिला है तो अपनी सोच बदलिए, क्योंकि मंदिर जाए वह बैकवर्ड और मॉल और होटल क्लब जाए वे फॉरवर्ड। अब आप तो धर्मात्मा, आपकी बात समझ में नहीं आएगी। आज की युवा पीढ़ी की सोच बता रहा हूं। हो सकता है ऐसी इसमें माता होंगी, क्या तुम मंदिर मंदिर लगा रखा है, तुमसे कहती तुम जाओ मंदिर, तुम्हारे माता मत चाटो। ये कहते हैं आज के बच्चे बच्चियां, मंदिर के लिए कह रहा माथा मत चाटो, और जब पथरी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर असंतुलित हो जाएगा, हार्ट अटैक के दौरे पड़ेंगे, कैंसर जैसी हो जाएगा, और जब डायलिसिस पर चलोगे तब बेटा फिर मंदिर, और फिर कहते हैं आशीर्वाद दिला दो महाराज का। ये फ्री का आशीर्वाद है, दीदी आशीर्वाद। इन धार्मिक चीजों का बहुत महत्व है। बच्चों को, युवा पीढ़ी को वैज्ञानिक तथ्यों से धर्म की बात आप समझाएंगे, एक बार उनके समझ में अगर आ गई तो उन्हें मंदिर जाने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। वो जमाना अलग था। हमारी माताएं रात में खाएगा तो सींग हो जाएंगी, और बच्चे कहते हैं रात में खा लिया, सींग का है मम्मी, तुम भी डराती रहती हो। नरक का डर दिखा करके, स्वर्ग का लोभ दिखा करके किसी युवा युवती बहू बेटों को आप मंदिर से, धर्म से जोड़ नहीं पाओगे। धार्मिक जितनी चीजें हैं ये वैज्ञानिक तथ्यों को लिए हुए हैं। मुझसे बहुत माता पिता कहते बच्चे तर्क करते महाराज, हम तर्क का उत्तर दे नहीं पाते हैं, निरुत्तर रह जाते हैं। जहां उनकी तर्कों का उत्तर मिले उनके पास ले जाइए, आप उनके तर्कों को समझिए, फिर देखिए बच्चों के मन में। मेरे संपर्क में एक से एक वीआईपी लोग रहते हैं और मैं नास्तिकवादियों के बीच में ज़्यादा बैठता हूँ। आप जैसे धर्मात्मा मुझे बहुत कम मिलते हैं। मेरे 87 जेलों के अनुभव हैं, 2-4 जेल की हवा नहीं खाई है मैंने। त्यार जैसी जेल की हवा खा के आया हूँ, और आर्थर बंबई की बहुत बड़ी जेल है जिसमें कसाब था, 700 उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था थी। ऐसे लोगों के बीच में बैठने का हम लोगों को मौका मिलता है जिन्हें फांसी की सजा हो चुकी है,
और उनके बीच में बैठने के बाद हम उनकी मानसिकता को बदलते हैं। जब जाता हूँ जेल में तो वातावरण अलग होता है और लौट के आता हूँ तो आंखों से आंसू, और हर व्यक्ति का प्रयास रहता है कि संत के चरण हम कैसे छुए। जेल सुपरिटेंडेंट अधिकारी कहते हैं 5 मिनट रुक जाओ संत जी, क्योंकि सबकी भावना बढ़ रही है। हमने सोचा नहीं था कि इनमें इतना परिवर्तन हो जाएगा। और एक व्यवस्था है जेल की, 26 जनवरी 15 अगस्त को जो अच्छे कैदी अपने आचरण को बनाते हैं उन्हें रिहा किया जाता है। बहुत तरह की शासकीय व्यवस्था आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं एक सोचता हूँ कि उन अपराधियों को, अधर्मात्माओं को समझाना तो बहुत आसान है, लेकिन धर्मात्माओं को समझाना बड़ा कठिन कार्य है। बंधुओं, हमें यह नरजीवन मिला है तो नरजीवन में सोच बनाइए। सकारात्मक सोच के लाभ आज हमारे युवा पीढ़ी की, स्टूडेंट की सोच नकारात्मक मिलेगी। मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं। अगर कोई सीए करने वाला है तो निराश हो जाता है, 1-2 बार नहीं निकल पाए तो टूट जाता है और सुसाइड की तैयारी के लिए बढ़ता है। कंपटीशन बड़ा जबरदस्त है, व्यापार का नहीं, स्टूडेंट में भी कंपटीशन है। मेरे पास सुबह शाम तक पता नहीं कितने केस भारत के और विदेशों के आते हैं जो बिल्कुल जीवन से टूट जाते हैं। आज नकारात्मक सोच बढ़ती जा रही है। ये मंदिर सकारात्मक सोच के बहुत बड़े केंद्र हैं, कोचिंग केंद्र हैं। ये मंदिरों में जो जिनकी सोच नकारात्मक है, जो निराश जीवन से हो चुके हैं, जो जीवन से बिल्कुल टूट चुके हैं, ऐसे लोग यहाँ आशावादी बनते हैं। इसलिए मुझे आप सब धर्मात्माओं से कहना है कि आप मंदिर जाओ या मत जाओ, लेकिन अपने बच्चे बच्चियों को, पोता पोती को मंदिर से अवश्य जोड़िए, ताकि घर में शांति और उनका जीवन आप प्रसन्नता में देखना चाहते हैं तो ये मंदिरों से, धार्मिक संस्कृति से, साधु संतों से बच्चे जुड़ेंगे तो ठीक है, अन्यथा उन्हें वही वेबसाइट का, व्हाट्सएप का, इंटरनेट, उसी में घूमते रहते हैं और गेम खेलते खेलते कितने बच्चे अपने माता पिता को छोड़ के चले गए।